बजट सत्र का पहला दिन और बजट सत्र के पहले दिन मंत्री मिथिलेश ठाकुर से जब हम लोगों ने बातचीत की तो यहाँ पर जीएससीसी जेई परीक्षा में जो एसआईटी का जो गठन किया गया है पेपर लीक मामले को लेकर के उन्होंने कहा कि यहाँ पर जैसे ही मांग की गई थी वैसे ही सदन के अंदर मुख्यमंत्री ने घोषणा की और एसआईटी का गठन किया। लगातार अपराधियों को यहाँ पर पकड़ा जा रहा है। में बहुत बढ़िया बजट ये साबित होगा। अरे यार, छात्रों को तो ये ठग रहा है। छात्रों का जो हक था उनको जॉब मिलेगी वो भी ये सरकार बेच रही है। तो छात्रों की कहाँ हित में है, नौजवानों के हित में का। अरे गरीब मजदूर के हित में क्या है भाई, आप पता कर लीजिए। अब वो आवास में वसूली चल रहा है, चारों तरफ हाहाकार है, अखबारों में रोज छाप रहा है, रोज लोग आंदोलन कर रहा है। तो ये सब जगह तो ये वसूली कर रहे हैं, सब जगह ये लोग लूटने में लगे हुए हैं। बालू को लूटा, पत्थर को लूटा, कोयला को लूटा, लोहा को लूटा, जमीन को लूटा, जॉब को लूट रहा है। अब वो आवाज में लूट मची हुई है। अब क्या कहिएगा बताइए। पूछ रहे सर, यहाँ जय झारखंड। सीबीआई की मांग कर रही है बीजेपी, लगातार इसको लेकर के अपनी मांग रख रही है। अरे इन लोगों का अगर इन लोगों का बस चले तो पूरे राज्य की सारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, जो और भी जो यहाँ पे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियाँ हैं, ये सभी को ये लोग बदल देंगे कि इनका सारा इनको विश्वास है अपने ईडी पर, अपने सीबीआई पर। यहाँ की किसी थाने की पुलिस पर विश्वास नहीं है, किसी यहाँ की जो जांच एजेंसियाँ हैं उस पर विश्वास नहीं है। तो अब इसका तो कोई मुझे समाधान नज़र नहीं आता है और निकट भविष्य में इनका कोई संभावना भी नहीं लगता है कि आएंगे सत्ता में ताकि ये सारी व्यवस्था बदल दें। अभी तो सारा कुछ केंद्र के इशारे पर हो ही रहा है। तो अब जो हमारा फेडरल सिस्टम है उसको ही इनको ख़त्म करने का अगर इनकी योजना है तो हमारी सरकार में तो नहीं हो सकता है। इन्होंने ही मांग किया था, इनके ही दल के माननीय सुदेश महतो जी हैं, इनके ही साथ, इनके ही गठबंधन के, इन्होंने एसआईटी जांच की मांग की थी और माननीय मुख्यमंत्री ने सदन में तुरंत घोषणा किया था एसआईटी जांच का। अब एसआईटी जांच से इसका भरोसा क्यों उठ रहा है, जबकि अपराधी पकड़े गए हैं। 3 लोग जेल के सलाखों के पीछे हैं, 3 या 4, और जांच चल रही है। तो इस बीच में इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। बस और कुछ युवाओं के साथ छलने का काम कर रही है सरकार। 4 साल में सरकार क्या किए ना, कौन छलने का काम कर रही है, ये कौन छल रहा है, कौन खिलवाड़ कर रहा है हमारे युवा बेरोजगारों के भविष्य से, ये हम लोग बताने का काम करेंगे। समय आने दीजिए, बताने का काम करेंगे। और जिस समय इन लोग सच्चाई जिस समय सामने आएगी उस समय इन्हें गांव में घुसने नहीं देंगे युवा। बाबूलाल मरांडी तो कह रहे हैं कि अबुआ आवास में भी घोटाला है। बाबूलाल मरांडी जी बहुत सीनियर हमारे, उनके बारे में बहुत कुछ कहना नहीं चाहेंगे, लेकिन हम उनसे आग्रह करना चाहेंगे कि वो पूरे राज्य से 10 ऐसे प्रमाण ला कर दे दें, मैं उसी समय इस्तीफा दे दूंगा। चलिए हो गया। अब इतना बड़ा बात बोल दिए, हाँ नहीं तो क्या, इससे बड़ा क्या चाहिए? आप सीधा बोल दिए 10 उसी समय दे देंगे। विजुअल ले लो अमन। बात यहाँ पर हम कर रहे थे जेएससीसी जेई परीक्षा पेपर जो लीक हुआ उसको लेकर के, लेकिन अबुआ आवास को लेकर बाबूलाल मरांडी ने जो बयान दिया था कि घोटाला हो रहा है, उसको लेकर के मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा है कि पूरे राज्य में अगर बाबूलाल मरांडी 10 ऐसे प्रमाण ला करके दे दे कि अबुआ आवास में घोटाला हो रहा है तो वो उसी वक्त इस्तीफा दे देंगे। फिलहाल इस खबर में हमारे साथ इतना ही। सहयोगी अमन के साथ में पूजा दुबे, लाइव इंडिया, रांची।